भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में दशम स्कंद में 82वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से गोप गोपियों की भेंट। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक बार सर्वग्रास सूर्य ग्रहण के अवसर पर यदुवंशी अपने परिजनों के साथ कुरुक्षेत्र आए हुए थे। वहां पूरे देश के नृपति और श्रद्धालु भी आए हुए थे। पांडवों और कौरवों ने भी वहां डेरा डाला हुआ था। अनिरुद्ध और कृतवर्मा के भरोसे द्वारका की रक्षा का भार छोड़कर अक्रूर जी, वसुदेव, उग्रसेन, बलराम जी व श्री कृष्ण भी वहां आए हुए थे। इस अवसर पर अपने परिजनों से मिलकर पांडवों और कौरवों को बड़ा सुख मिला। सभी ने वहां उपवास किया और सूर्य ग्रहण की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और गौएं दान में दी। इसी अवसर पर ब्रज में नंद बाबा को जब ये बात पता चली कि कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण, बलराम और अन्य यदुवंशी आए हुए हैं, तब वे गोप गोपियों के साथ अपने प्रिय श्री कृष्ण और बलराम से भेंट करने की इच्छा से कुरुक्षेत्र पहुंचे। नंद आदि गोप गोपियों को देखकर यदुवंशी बहुत प्रसन्न हुए। वे एक दूसरे से प्रगाढ़ आलिंगनबद्ध होकर मिले। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने नंद बाबा और यशोदा के चरण स्पर्श करके उनको हृदय से लगाकर उन्हें अतिशय आनंद प्रदान किया। प्रेम के उद्रेक से दोनों भाइयों का गला रूंध गया और यशोदा के अविरल बहते अश्रु तो थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उनके हृदय में कृष्ण और बलराम से मिलने की जो चिर आकांक्षा थी, वह आज पूरी हुई थी। रोहिणी और देवकी ने यशोदा को अपनी बाहों में लेकर बड़ी देर तक ढांढस बंधाया। देवकी ने यशोदा से कहा, बहन, तुमने और ब्रजेश्वर नंद जी ने हम लोगों पर जो उपकार किया है, वह जन्म जन्मांतर भी हम नहीं उतार सकते। सच में ही आप दोनों कृष्ण और बलराम के माँ बाप हैं। आप लोग सचमुच के संत हैं। परीक्षित, दूसरी ओर गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए तो वे उनके चरणों में गिरकर अश्रुपात करने लगी। भगवान ने सभी को उठाकर हृदय से लगाया और कहा, आज तुम लोगों से मिलकर मुझे फिर से अपना बचपन याद आ रहा है। तुम्हारे साथ घूमना फिरना, खेलना कूदना सब मुझे स्मरण हो रहा है। वे भी क्या दिन थे, क्या क्या करते थे हम। अपने सगे संबंधियों के हित के लिए हमें ब्रज छोड़ना पड़ा, परंतु तुम जैसी प्रेयसियों को छोड़कर हम शत्रु विनाश में उलझ गए। परंतु तुम्हारी स्मृति हम कभी नहीं भुला पाए। मैं तुमसे विलग कभी नहीं रहा। मैं सदैव तुम्हारे हृदय में रहा हूँ, तो तुम भी मेरे हृदय में समाई हुई हो। राजन, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को हर प्रकार से सद्भावना दी तो वे बोली, हे कमलनाथ, बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय में आपके चरण कमलों का स्मरण करते हैं। इस भवसागर से पार होने के लिए आपके चरणों का ही सहारा है। आप हम पर ऐसी कृपा कीजिए कि हम सदैव अपनी घर गृहस्थी में रहते हुए भी आपके चरण कमलों की समृद्धि से कभी विमुख ना हो। आप सदैव हमारे हृदय में विराजमान रहे। हम एक पल के लिए भी आपको ना भूले। तब भगवान ने कहा, प्रिय गोपियों, तुम्हारे हृदय में जो प्रेम का भाव है, वही मेरा स्वरूप है। ऐसा सात्विक प्रेम हर किसी को प्राप्त नहीं होता। प्रेम तो ईश्वर का स्वरूप है। जो समस्त प्राणियों से प्रेम करता है, वह मुझी से प्रेम करता है। तुम्हारे प्रेम की बराबरी करने वाला इस धरती पर कोई दूसरा नहीं है। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।